क्वेश्चन नंबर 31 प्रोग्रेशन। इसमें ABCD को GP में बता रहा है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आप कभी भी जो है ना कि ABCD GP में है तो जैसे AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे करके GP लेकर मत बनाइए। एक एग्जाम्पल लेकर के इसका टू द पॉइंट जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ 1 2 4 8 लिखें तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये GP में है। मीनिंग है ABCD अगर GP में था तो अब यहाँ पर ABCD का मान आपको जो है ये निकल चुका एक एग्जाम्पल में ऐसा। अब बोले जब आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन देखा जाए जो क्वेश्चन का डिमांड है तो वो क्या बोल रहा है, A स्क्वायर हम लिख के दिखा रहे हैं प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C 4 है ऐसा, और इनटू में B स्क्वायर C स्क्वायर तो B है आपका 2, C है 4, और फिर आपको D स्क्वायर तो D है 8 ऐसा। बोले इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 4 16 हो गया, 4 20 1 21 हो गया, और यहाँ पर आपका 8 8 64 हो गया, 16 80, और यहाँ से आपका 4 84। इसी को गुणा कर देंगे, ठीक है, 1764 समथिंग ऐसा देख लेते हैं। और यही मान जो आपको आ रहा है ना वो आना चाहिए इनमें से किसी एक से। तो देखिए आज यहाँ पर 21 इंटू 4 करेंगे तो 21 4 84 हो गया, 8 बच गया, 21 8 168 में 8 जुड़िएगा, 168 में 8 तो 176, ये 1764। मीनिंग है आपका वही ऑप्शन आंसर हो सकता है जिस ऑप्शन में आपको रिजल्ट ऐसा आ जाए। बोले A इंटू बी है तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस B इंटू सी है 2 इंटू 4 लिखेंगे प्लस C इंटू डी है तो 4 इंटू 8 लिखेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, 8 इंटू 4 32 और 2 34, और 34 में 4 2 8 हो गया तो 42 हो गया। लेकिन बोले ये तो 42 ही है केवल ऐसा, जबकि यहाँ पर ये आना चाहिए था, इसलिए ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। तब हम ऑप्शन बी को देखेंगे। आज यहाँ पर A इंटू सी है तो आप भरबली गुणा कर लेंगे। खैर चलिए हम A इंटू सी लिख दिए ऐसा, प्लस में B इंटू डी बोल रहा है तो 2 इंटू 8 लिख दिए, और प्लस में आपको A इंटू डी तो 1 इंटू 8 बोल रहा है, A इंटू डी ऐसा। बोले यहाँ भी हम देखें तो क्या है, 8 है और ये 4 12 है और 8 दूना 16 तो ये 28 हो गया। और बोले 28 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 784 आ जाता है, और ये 784 कैसे, बोले 28 का स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 का 4 बचता है 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 का डबल 32 और 6 38 हो जाता है, 3 बचा 7 ऐसा, वही 784 लिखे थे। लेकिन बोलिए ये कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी उत्तर गलत है, और ये तो गलत हो ही जाएगा सी जो है, इसीलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ स्क्वायर कर दें तो पहला ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि 42 का स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर 2 पावर दे दिया जाए तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाइएगा। चलिए 32 को देखिए। 32 नंबर में फिर आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, पदों का योगफल ऐसे। तो बोलिए वो क्या है, देखिए 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, और ऐसा n पद है। तो बोले ये सभी जो है आपका जीपी में आ गया। क्यों? क्योंकि आज कॉमन रेशियो इक्वल हो रहा है। जीपी में कैसे पता करते हैं, बोले जब T2/T1 बराबर T3/T2 ऐसा ही सीरीज आपको आता रहे तो ये जीपी है। अब जीपी में आप समेशन जब लेते हैं ऐसे तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला तो बनता है ARn-1 और बाय में R-1 ऐसा। लेकिन इस जगह एक बात और देखा जाता है कि अगर आपका इफ कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, जैसे देख रहे हैं ये क्या है, लेस देन 1 है, 1/2 कॉमन रेशियो आ रहा है। तो जब 1/2 कॉमन रेशियो आ रहा है लेस देन 1 तो इसी को हम लोग समेशन अप टू n टर्म्स में इसको ऐसा भी लिख देते हैं a, और 1 माइनस में r पावर n, और यहाँ 1 माइनस r ऐसा। इस पर आप बैठा दीजिए। बोले a कितना है, 1 है, 1 माइनस r कितना है, 2 है, इसी पर n पावर तो n ही रह जाएगा, यहाँ पर ऐसे लगा दिए ये, और बट्टा में 1 माइनस में 1/2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये तो बेकार है, और यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और रहेगा 1 माइनस में 1 2 n ऐसा। अब ये शेप मिलाइए तो पहला ऑप्शन देखिए 2 1 माइनस 1/2 पावर n, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो गया। सॉरी ऑप्शन ए। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखें। ये भी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें 1 है, 3 है, और आपको 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है,
और ऐसा करते हुए आपको जो है 3280 हो तो श्रेणी में कितने पद होंगे। मीनिंग है यहाँ पर जो है ना एक साइन गलत दिया, ये बराबर यहाँ पर है, ठीक है, ये बराबर यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है कि अगर ऐसा होगा तो इसमें कितने पद होंगे। तो बोले ये प्रोग्रेशन तो ज्योमेट्रिक है, इसलिए समेशन अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला, जिसमें कि ए होगा Rn-1 और बाय में R-1 ऐसा। आज बोलिए ये 3280 यहाँ पर लिखा हुआ है और बराबर में ए तो 1 दिख ही रहा है, आर कॉमन रेशियो जो 3 हो गया उस पर n पावर होगा -1 और यहाँ से 3 और माइनस में 1 ऐसा। बोले 2 से इसको गुना करेंगे तो आपको ये जो है 32 64 6560 हो जाएगा, बराबर में 3 पावर n और -1। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 का n पावर जो है 6561 हो गया और 3 का n पावर जो है यहाँ से 3 के 8 पावर से शायद आएगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा, तो n का मान 8 हो जाएगा। ये एक बार देख लेना है कि 3 के 8 पावर से ये आता है कि देखिए 3 का 1 पावर है, 2 पावर है, 3 9 27 81 243 और यहाँ से आपका 729 हो गया और 3 9 27 हो जाएगा और 3 2 6 2 8 हो जाएगा, 3 7 21 और 21 ऐसा, ठीक है। और 3 से तो 3 7 21 3 8 24 2 26 और 63 और 2 65 ऐसा। तो अब गौर से देखिए यहाँ पर कि ये जो मान आया 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए 3 का 8 पावर जो है इसके इक्वल होता है, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही आ गया। ओके, चलिए 33 नंबर के बाद आप आइए 34 नंबर पर और यहाँ क्या बोल रहे देखिए। बोला कि XYZ GP का चौथा 10वां 16वां पद है तो XYZ कैसा होगा, कौन सा सीरीज में होगा। बोले GP का चौथा T4 X है, 10वां T10 Y है, 16वां T16 Z है। अब यहाँ से बढ़ेंगे तो बोले यहाँ लिखा जाएगा AR3 सीधे लिख देते हैं क्योंकि R-1 4 -1 से 3 फॉर्मूला क्या है nth टर्म के लिए GP में Rn-1। आज बोले यहाँ ये आपको x हो गया, ठीक है, ये x है और यहाँ से लेंगे तो AR 10 में कर घटाइए 9 ऐसा और यहाँ 15 16 में घटा करके 15 ऐसा। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये बट्टा ये लिखेंगे देखिए AR9 और बाय में AR3 ऐसा, ये क्या है कटिए R पर 6 पावर और यहाँ से AR15 और बाय में AR9, तो ये तो लिखना बिल्कुल सही है क्योंकि इसको काटा जाए तो R पर 6 पावर, इसको काटा जाए तो R पर 6 पावर, मीनिंग है ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो अब उसका मान पुट करें, दैट मीन्स y बट्टा x बराबर z बट्टा y का शेप आ गया और इससे हम बढ़ेंगे तो y स्क्वायर बराबर xz हो गया और इससे बढ़ेंगे तो y बराबर में xz का अंडर रूट हो गया। ये तो ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला आ गया, इसीलिए हम बता देंगे कि यहाँ पर अर्थ निकल गया कि XYZ जो है वो आपका GP में होगा और ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 के बाद आइए 35 नंबर। इसी में देखिए आज पढ़े हैं लेकिन उसका एक इन्फिनिटी का सीरीज है, गौर से देखिए। ये ऐसा करते हुए है तो GP लेकिन अप टू इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। तो GP में इन्फिनिटी है और कॉमन रेशियो R जो है लेस देन 1 है, तो इसके लिए समेशन अप टू n टर्म्स जिसमें कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब दिया रहे और कॉमन रेशियो आपका 1 से कम होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप ये जो लिखते हैं ना ये सीधे लिख देते हैं A1 - Rn ऐसा, तो A अब बाय में 1 - R ऐसा, क्योंकि आपका जो बेसिक फार्मूला है जो आज ही यूज़ किए हैं 1-2 क्वेश्चन पीछे में, तो उसमें इन्फिनिटी के कारण अदर पार्ट आपका जो है ना ये वेनिश हो जाता है, नहीं रहता है, इसलिए A का मान बैठा दीजिए 1 और यहाँ पर आपका 1 और माइनस में 3/4 बैठेगा जो कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है ये बाई ये, तो ऐसा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 1/4, तो ये उत्तर आ गया आपका सीधे 4 ऐसा। ये आंसर कर दीजिए, ये टिक लगा लीजिए, रेलवे के लिए खास करके बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ALP वगैरह जब भी आएगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मानेंगे, इसको NTPC के लिए इंपॉर्टेंट मानेंगे। अब अगला प्रश्न है कि ये एक फार्मूला बेस्ड सीधा है, बोले आपको याद है कि A और B का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन √AB होता है, तो बोले A तथा B का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू √AB। तो बोले A और B का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर √AB होगा तो क्वेश्चन तो बोल ही दिया 5 और 125 का बताइए, तो बोले 5 और 125 के लिए ये 625 तो 25 आ जाएगा जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का आंसर कर दीजिए। 36 नंबर भी बन गया। 37 पर आते हैं।
ABC अगर हरात्मक श्रेणी माने HP में आ गया, बोलिए आज ABC HP में है, तो आप सभी को याद है कि HP का कोई अपना कंसेप्ट अलग से ज़्यादा नहीं है, AP पर बेस्ड होता है। मीनिंग अगर ये HP में है तो हम समझ गए 1/A 1/B 1/C जो है AP में है, और अगर ये AP में है तो यहाँ से हम समझ गए T2 माइनस T1 बराबर T3 और माइनस में T2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A माइनस बी और बट्टा में आपका AB हो गया, और यहाँ पर B माइनस C और बट्टा में BC हो गया। आगे फिर बढ़ेंगे तो यहाँ से बढ़िए तो ये लिखा जाएगा A माइनस बी B माइनस C बराबर में AB और बाय BC, तो ये तो कट गया इसलिए बराबर A/C। मीनिंग है आपसे पूछा था A माइनस बी बाय B माइनस C, जो यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल्स टू हो गया A/C, जो पहला ऑप्शन में दिख रहा है। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखिए, बोला 15 और 25 का हरात्मक मीन क्या होगा, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला याद किए हुए हैं। A तथा B का हार्मोनिक मीन जब लिया जाता है तो लिखते हैं 2AB और बाय में A प्लस B। इसीलिए आज यहाँ पर 2 इंटू में A इंटू में B 25 और बाय यहाँ पर A प्लस B रहेगा। अब ये तो 40 है, नीचे 40, तो 2 से काटिए इसको 20 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो 75 बट्टा में 4, और ये हो जाएगा 18 पूर्णांक 3/4, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। फॉर्मूला बेस्ट है, 3 फॉर्मूला, ए और बी का अरिथमेटिक मीन अंडर ए और बी का अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाय 2, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB, ए और बी का हार्मोनिक मीन 2AB बाय A प्लस B। 3 फॉर्मूला बिल्कुल आपके टंग पर होना चाहिए, ताकि ऐसा प्रश्न जब भी मिले यू मस्ट पुट ऑल द गिवन नंबर्स देयर ऑन द फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है उस पर बैठा देना है। चलिए इसको देखिए, अब यहाँ पर बोला कि ये HP में होगा तो XYZ किस में होगा, परहैप्स GP में आ जाता है शायद, देख लेते हैं ऐसा। क्योंकि देखिए अगर वो हरात्मक श्रेणी है तो इसका उल्टा करके लिखिए, जो AP में आ जाएगा। मीनिंग है 2 ऐसा, 1 ऐसा, 2 ऐसा, और ये AP हो गया। अगर ये AP में है तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माने T2 T1, फिर यहाँ से y प्लस जेड माइनस ऐसा। अब इसको बढ़ाएंगे तो ये इधर आकर के 2y, और वो उधर जाएगा तो 2x प्लस वाई और 2y प्लस जेड। बोले 2 कॉमन लेकर कटेगा, लेकिन उसको हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 2 कट गया, तो अब यहाँ से बढ़ेंगे तो 1/y हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1/y हो गया, और यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस वाई y प्लस जेड, और तब यहाँ से बढ़ेंगे तो ये कटेगा तो y प्लस जेड, और ये आपका x प्लस वाई, ऐसा, ठीक है। अब इसी को फिर हम लोग आगे और बढ़ाएंगे तो ये उधर से लिखा जाएगा, क्या पढ़िए, xy होगा गुना करके xz होगा, y स्क्वायर होगा, yz होगा, और इक्वल्स टू में यहाँ से आपका 2y स्क्वायर हो जाएगा, शायद देख लेते हैं, 2 है ना, 2y स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा yz और zx। हम आप भी एक बार देख लेंगे, xy, सॉरी यहाँ पर xy। चलिए अब जो कटता है काट लीजिए, xy yz, उसके बाद में 2y स्क्वायर में y स्क्वायर xz, और इससे y का मान निकल गया अंडर रूट xz। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि xyz जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका, जो आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से, कंसेप्ट हम दे दिए, अपने से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मीनिंग का क्वेश्चन को उतारिए और अपने से डील कर लीजिए। ये उत्तर आ गया। 40 नंबर, बोलिए। आज यहाँ पर बोल रहा है कि 100वां पद क्या होगा इसका, तो बोले क्वेश्चन है 1/1, 1/3, 1/5, 1/7। तो बात तो ये है ना कि यहाँ पर आपका T100 निकालना है, ऐसा करके ये क्या होगा, बोले आप इसका 100 निकालेंगे, ऊपर में तो 1 ही आएगा ही, ठीक है। तो बोले 1 3 5 7 ये AP में है ऐसा, तो इसका T100 अगर हम लेना चाहेंगे तो फॉर्मूला है A प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस ऐसा। मीनिंग 1 और ये 99 198, तो इसीलिए 199। अब इसको बैठा देंगे तो T100 जो निकलेगा एक्चुअल में 1 और बाय में
199। बस हो गया, ये आपके प्रश्न का आंसर, ये चीज़ इतना ही करना है। चलिए, इसको और जल्दी देखने के लिए आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो बनता है ना, ये दूसरा पद है तो 2 का स्क्वायर या 2 दूना 4 माइनस 1, ये 5 क्या है, तीसरा पद है तो 2 तिया 6 माइनस 1, ये चौथा पद है तो 2 इंटू 4 माइनस 1, देख रहे हैं, और ये पहला पद है तो 2 इंटू 1 माइनस 1। ऐसा मीनिंग है जो भी पद है उसमें 2 से गुणा करके 1 घटा दिया गया है। तो बोले इसीलिए T100 जब हम लेंगे तो ऊपर में 1 है वो रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा 100 लेना है तो 2 गुना में 100 करेंगे और 1 घटा देंगे तो 1/199, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। तो आप इसको इतना जल्दी डील कर सकते हैं, तो ये भी एक सोच है जैसा आपको बताया गया। चलिए, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है जो कॉमन है, सारे जगह पूछा जाता है। बोलिए, आज 1 लेकर के अगर आप लगातार नेचुरल नंबर्स ऐसा लिखते जाएंगे और इसका स्क्वायर का योगफल लेंगे तो फॉर्मूला बनता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा आज इसी फॉर्मूला पर एक बार 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करते हुए आपको 20 तक जाना है। बोले इसको जब डील करेंगे तो आपका n की जगह 20, ये 20 और 1 21 कर दीजिए, 20 दूना 40 और 1 41 कर दीजिए, और यहाँ पर 6 ले लीजिए। बोलिए आज 2 से 10 बार में कटा है, 2 से 3 बार में, ये 7 बार में कटेगा तो 7 हो गया, 7 4 28, 2870। ठीक है, ये आ गया। अब आइए फिर हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करके 10 तक में आएंगे। बोले इसके लिए जब सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर वही फॉर्मूला बैठेगा n+1, तो बोले 10, यहाँ पर 11, 10 दूना 20 1 21 और बट्टा में 6, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से 3 बार में 7 तो 77, तो 385 हो जाएगा। आज जब आपका एक्सप्रेशन जो है वो 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ऐसा करते हुए 13 का स्क्वायर है और अप टू ये 20 है, तो इसके लिए इसमें इसको घटाना पड़ेगा। मीनिंग है 2870 में अगर आप घटाएंगे 385 तो आपके प्रश्न का आंसर होगा। 10 में से 5 गया तो 5, ये आपका 16 में से 8 गया तो 8 और 27 में से तो 2485 आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, और ये बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना एक फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन्स प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। बस इसी से ये बन जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 को देखिए। ये 8 है, ये 16 है, ये आपका 24 है और प्लस ऐसा करते हुए आपको 80 है, इसका मान पूछा। बोलिए अगर हम 8 कॉमन ले लें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ऐसा करते हुए ये 10 है, तो यहाँ पर इससे भी हम इजीली बना सकते हैं और यहाँ 8 हो गया। और इसके लिए भी फॉर्मूला होता है जो आप सभी को याद है कि 1 2 3 नेचुरल नंबर्स आप लगातार लेते हैं, कहाँ तक, तो n तक, तो ये n फिर यहाँ पर n+1 और डिवाइडेड बाय 2 होता है। मीनिंग है आज यहाँ पर बैठा देंगे तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 एक रास्ता। दूसरा क्या है कि चूंकि गैपिंग सेम है तो इसको जोड़ने का तरीका ऐसा होता है, पहला अंतिम जोड़कर 2 से भाग एवरेज, और यहाँ से यहाँ में 10 संख्या है तो बस इससे भी बन जाएगा। 8 है और यहाँ पर गुणा में बोले 5 आइए 11 55, तो इस प्रश्न का आंसर 440 हो गया जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन 43। बोले ये बोल रहा है इसका 20वां पद बताइए, तो बोले आपका हरात्मक बोल दिया 1/4 1/8 1/12 ऐसा ही करते हुए ये आपका HP है, हरात्मक में है, हरात्मक श्रेणी का। तो बोले हम इसका उल्टा कर देंगे तो 4 8 होगा 12 होगा और ऐसा करते हुए AP होगा, और इस AP का आप जो है 20वां पद अगर निकालेंगे T20 तो T20 यहाँ क्या निकल रहा है उस चीज़ को आप फिल कर लीजिए इसमें। बोले ये आपका जो है ना क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं, बोले 4 का पहला फोल्ड है, 4 का दूसरा फोल्ड है, 4 का तीसरा फोल्ड है, मीनिंग है तो सिंपल बात है, तो 4 का 20वां फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 4 20 80, इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1/80। ये तो हम इसका सॉल्यूशन दिए ना, लेकिन वो तो 1 में HP में है, इसलिए 80 का उल्टा, तो आपका T20 जो निकलेगा वो 1/80 हो जाएगा जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तो AP में आपका था ये, ठीक है ऐसा। लेकिन इसके लिए AP का आप जो है ना 20वां डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो बोले T20 निकालना होगा तो A प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस जो है ऐसा। बोले इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 है और 19 × 4 76 होगा और 76 और 4 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यही काम इसमें करना है, आराम से बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए 43 के बाद आइए 44 पर।
बोला किसी जीपी का तीसरा पद 5 है, पांचवा पद प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, किसी जीपी का 1 2 3 4 5 ऐसा। तो बोले ये तीसरा पद 5 है, ये तीसरा पद 5, मीनिंग वो ए आर स्क्वायर का मान 5 दे दिया है। और इन सारे का प्रोडक्ट क्या होगा, तो बोले आप इसका गुणनफल लेंगे, जैसे ए गुना में ए आर गुना में ए आर स्क्वायर गुना में ए आर क्यूब और गुना में ए आर पर 4 पावर ऐसा। तो ये बराबर जब देखेंगे तो क्या होगा, ए पर 5 है और आर पर 10 हो गया, जिसको हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर पूरे का 5 और फिर ए आर स्क्वायर का मान क्वेश्चन 5 दिया है तो 5 पर ये 5 पावर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये चीज़ यही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस टेक्निकली इसके बात को समझिए। 45 आज बोला है 5 है 20 है 80 है और ऐसा करते हुए 5120 है, तो जीपी है, इसमें n का मान आप बता दीजिए। तो n आपका 6 आ जाता है, वो कैसे देखिए, बोले जीपी में आपको जो ना हम समेशन अप टू n टर्म्स जो लिखते हैं उसके लिए a r n -1 और यहाँ पर r -1 ऐसा। आज बोले ये दिया है ये तो समेशन है और nth टर्म जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए आर एन -1। बोले ये 5120 है और बराबर ए पढ़िए 5 है, कॉमन रेशियो ये T2/T1 तो 4 है 4 और ये n-1, 5 से इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा और 24 हो गया। ठीक है, देख लीजिए बराबर में 4 n-1। अब ये 4 पर जो है 5 पावर से ये आएगा, हम दिखा भी देते हैं, और 4 पर n-1 ये बेस कटेगा, इसीलिए 5 बराबर n-1, इसलिए n का मान आ गया 6। ये आपके प्रश्न का आंसर। अब यहाँ पर देखना है कि 4 के 5 पावर से जो है ना ये 10 और 24 कैसे आता है। देखिए 4 का 1 पावर है, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का क्यूब होगा, ये 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 4 16, 4 का क्यूब 64 हो गया, फिर इसमें 4 से गुना करेंगे तो आपका 256 हो गया, फिर इसमें 4 से गुना करेंगे 1024। तो ये क्या है देखिए 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसलिए हम बोलेंगे कि 4 का 5 पावर इक्वल्स टू 1024 ऐसा, और इसी का हेल्प हम लिए तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो 45 नंबर तक हम लोग आज के क्लास में डील कर लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे 46 से। ठीक है, तब अगला जो लास्ट होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू।